के बीच में रहे हैं, लेकिन असली बात तभी पता लगती है जब इंसान के ऊपर संकट आता है। जो आपके संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहा हो, जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहा हो, वही आपका अपना होता है। बस यही बताने के लिए आपसे आई हूँ कि एक बार अपनी बहन को मौका दे दीजिएगा, एक बार किसी के बहकावे में मत आइएगा। उन लोगों से पूछिएगा जो आपसे कहते हैं कि हम आपके अपने हैं, मुझे वोट दीजिए। उनसे पूछिए कि आज से 3 साल पहले जब हमारे घरों की बहनें घंटाघर पे बैठी थी, सरकार उनके किरदार पर सवाल खड़ा कर रही थी, तो अपनी बहन की इज्जत को बचाने के लिए तुम कहाँ थे? उनसे पूछिएगा। उनसे पूछ कि आज जो तुम पैसे बांट बांट करके लोगों को कह रहे हो कि मुझे वोट दो, वो कोरोना के समय जब हमारे लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, हमारे बच्चे भूख से मर रहे थे, तब ये पैसे वाले लोग कहाँ थे? इनसे पूछिए जो वर्तमान विधायक है, वोट मांग रहा है, उससे पूछिए कि तुमने कोरोना में 20-20 लाख रुपए के बेड क्यों बेचे। उससे पूछिए कि हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। हम हिंदू मुसलमान जाति धर्म देख करके नहीं वोट देते हैं। अगर हमारे बच्चों को रोजगार दोगे, हमें सम्मान और सुरक्षा दोगे, तो हम तुम्हें भी वोट देंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खतरे से लेकर हुसैनाबाद तक, हुसैनाबाद से मड़ियाओं तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा होगा पिछले 4 सालों में जिसमें लोगों के घरों में घुस करके पुलिस ने मुकदमे ना लिखे हों। कोई ऐसा थाना नहीं होगा जहां पर जाति और मजहब देख करके मुकदमे ना लिखे गए हों। मुझे अफसोस होता है कि एक तरफ अखिलेश यादव जी हैं जो विकास की बात कर रहे हैं, जो आपके घरों की खुशहाली की बात कर रहे हैं, जो महिलाओं को पेंशन देने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो खुद को योगी कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुलवाने का काम करते हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो खुद को योगी कहते हैं, लेकिन हाथरस में दलित परिवार की नाबालिग बेटी को आधी रात में पेट्रोल डाल के जलाने का काम करते हैं। ये वही योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसमें एक बेटी के साथ इन्हीं का विधायक बलात्कार करता है, और आवाज उठाने पर उस बेटी को बुरी तरह से बेरहमी से मारा जाता है। उसके बाप को थाने में बैठा करके पुलिस की कस्टडी में मार दिया जाता है। हमारे क्षेत्र में दिनेश शर्मा जी बहुत घूम रहे हैं, उनसे पूछिए कि घूम रहे हैं। उनसे पूछिए कि 2 दिन की बेहता खुशी दुबे अभी तक जेल में क्यों है। आप ब्राह्मणों की बात करते हैं, बताइए कि खुशी दुबे अभी तक जेल में क्यों है। ये वो लोग हैं जो हक और अधिकार की आवाज उठाने वाले लोगों को जेल भेजने का काम करते हैं। मुझे याद है जब मैंने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा कि आखिर क्यों इतना भ्रष्टाचार है, क्यों उत्तर प्रदेश का माहौल खराब है, उसके बदले में मुझको 1 महीने की जेल हुई। मैं घंटाघर पे आंदोलन करने गई, 15 दिन मुझको जेल में रखा, प्रताड़ित किया। मैं भी चाहती तो अपने ईमान से समझौता कर सकती थी, मैं भी चाहती तो अपने किरदार से समझौता कर सकती थी, लेकिन मुझे भरोसा था उन तमाम माताओं बहनों की दुआओं का, जो नमाज में बैठ के मेरे लिए दुआएं कर रही थी, जो मंदिर में बैठ के मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं हर उस माँ की बेटी हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि मेरे माँ बाप के साथ भी अन्याय हुआ है, मेरे माँ बाप को भी अपमानित किया गया है। आज जब मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हूँ, अखिलेश यादव जी ने इस गरीब घर की बेटी को मौका दिया है, तो इसीलिए दिया है कि कब तक हम विधायक के ही बेटे को विधायक बनाएंगे, कब तक हम मंत्री के बेटे को मंत्री बनाएंगे। क्यों नहीं एक गरीब परिवार की बेटी विधानसभा जाएगी, क्यों नहीं गरीब की बात करने वाली गरीब परिवार की बेटी विधानसभा जाएगी। नीरज बोरा जी, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आपको नहीं एहसास है कि जब मसाजी टोला के अंदर वो गंदा बहता हुआ नाला बदबू करता है तो लोग उसमें कैसे रहते होंगे। आपको नहीं एहसास है कि ये टूटी हुई सड़कों और गंदे नाली का बहता हुआ पानी जब हमारे घर में घुसता होगा तो हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ता है। आपको नहीं पता है जब हमारे घर के बेटे निकलते हैं और उन पर लाठियां मारी जाती हैं, उनको कुचला जाता है, तो क्या दर्द होता होगा। उस माँ के दर्द को पूछो जो यहाँ पर एक पंचर बनाने वाले लड़के को उठा करके जेल भेज दिया था, नाबालिग लड़के को जेल भेजने का काम किया।
उस माँ के दिल से पूछो जिसकी बेटी को रात पे जला दिया गया। तो ये हत्यारी सरकार है, ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचती है, चंद लोगों के लिए सोचती है। बस आपसे इस गरीब परिवार की बेटी, आपकी बहन यही कहना चाहती है कि यहाँ पे खड़ा हुआ मेरा हर भाई अगर मुझे अपनी बहन मान लेगा, अपनी मान प्रतिष्ठा और सम्मान से जोड़ लेगा, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे भाइयों, तुम सर कटा लोगे लेकिन सर नहीं झुकाओगे। और कौम के नाम पर जो लोग कौम के नाम